शांति। आज मनोबल का दूसरा भाग है। मनोबल को बढ़ाएंगे और मनोबल को हम कैसे प्राप्त करें और अपने कार्य में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। आज हम जानेंगे मनोबल के बारे में। मनोबल, मन का बल। जैसे हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना होता है, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। उसी तरह हमारे इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार होते हैं। तो मनोबल अर्थात मन का बल, गीता में कहा गया है, मन मना भव। जब मन को परमात्मा में लगाते हैं तो मन को बल मिलता है, शक्तियाँ मिलती, परखने की, निर्णय करने की, सहन करने की, सामना करने की, अनेक प्रकार की। और मनोबल के लिए कुछ पॉइंट बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट जो है वो है मनोबल के लिए जो काम हम करेंगे हमें देख सब करेंगे। और मनोबल बढ़ता है आत्मविश्वास से, निश्चय से, और लक्ष्य और लक्षण हमारे समान हो। हम जो भी लक्ष्य रखते हैं वैसे हमारे लक्षण आते हैं, तो लक्ष्य ऊंचा रखें। और दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। इस चाबी को सदा साथ रखेंगे, दृढ़ता से कार्य करेंगे तो हमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। नियम और संयम ही मनुष्य की शोभा है। इस पे से एक छोटी कहानी याद आ रही है। एक पत्नी का कैंसर के कारण पति खत्म हो गया और उसकी सारी संपत्ति उस इलाज में खर्च हो गई। वह पत्नी बहुत गरीब हो गई और मकान भी बिक गया उसका इलाज में। उसकी 2 बेटियां थी, बेचारी झोपड़ी बना के रहने लगी और रोड पे सब्जी बेचने का कार्य किया। लेकिन उसका जज्बा था कि हम बेटियों को डॉक्टर बना के कैंसर अस्पताल खोलेंगे और फिर इलाज कराएंगे, सभी पब्लिक का निःशुल्क हॉस्पिटल चलाएंगे। मन में जज्बा था, जुनून था। और आदमी पूछते थे, हंसते थे कि बताओ आप इतनी गरीब हो, बच्चों को स्कूल में, सरकारी स्कूलों में आप पढ़ा रही हो, लेकिन आपकी सोच कितनी बड़ी है। कोई महिमा करता था, कोई हंसते थे। लेकिन देखते ही देखते बच्चे पढ़ने लगे और बहुत होशियार निकले। बड़े होकर दोनों बेटियां डॉक्टर बने और अस्पताल कैंसर माँ के नाम से रखी और इलाज फ्री करने लगे। कहने का भाव ये है, कोई भी कार्य कठिन नहीं है। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए हमें कंप्लीट बनने का पुरुषार्थ करें, कंप्लेन ना करें, गुरुओं को देखें, गुणवान बने। जैसे जामवंत ने हनुमान जी को उनकी विशेषता बताई, आप कितने बलवान हो, कितने शक्तिशाली हो। उनकी शक्तियों को जगाया और हनुमान जी ने अपनी जो स्मृति भूल गए थे तो वो पुरानी स्मृति आ गई और सीता जी का पता लगाया। उसी तरह परमपिता परमात्मा आकर हम बच्चों को कहते हैं कि आप कर्मयोगी बनो, कर्म करते हुए मुझे याद करो। तो सोचने का, करने का कार्य हमारा। भगवान वाच, भगवान ने कहा, मीठे बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तो हल्के रहते हैं और निमित्त भाव, करण करावनहार परमात्मा है, हम निमित्त है। टेस्टी होकर रहेंगे तो हल्के रहेंगे। ओम शांति।